जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम क्लास 10th का साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। और आज इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को भी कनेक्ट करता है और यूपी बोर्ड में इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस आप इस चैप्टर के लास्ट तक, इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि इस चैप्टर का हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो मेटल और नॉन मेटल चैप्टर है, धातु और अधातु क्या होते हैं और धातु अधातु की रासायनिक अभिक्रिया, ये सारी चीजें आपको हम एकदम माइंड में बैठा देंगे, एग्जाम तक नहीं भूलेगा। बस आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कुछ भी नहीं भूलेगा। देखिए शुरू करते हैं चैप्टर को। पहले चैप्टर का नाम समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या कहता है? धातु और अधातु। ये चैप्टर जो है धातु और अधातुओं पे डिपेंड है, लेकिन धातु और अधातु क्या होते हैं इसके बारे में समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। तो बाबू तत्व कुछ भी नहीं है, जो शुद्ध रूप में पाए जाते हैं ना उन्हीं को तत्व बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? तत्व क्या होते हैं? जो शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, वे पदार्थ जो शुद्ध रूप में पाए जाते हैं उन्हें तत्व बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा, तो लोहा में अगर कोई और पदार्थ नहीं है, लोहा का परमाणु का संकेत क्या होता है? Fe। बस लोहा में Fe के परमाणु हैं। ये लोहा जो है, लोहा का रॉड है, ये लोहा का रॉड किससे मिलकर बना हुआ है? बस आयरन के परमाणु से मिलकर बना है। बस आयरन इसमें हो और ये कुछ ना हो तो ये कहेंगे शुद्ध रूप में है, ये एक तत्व है। लोहा क्या है? एक तत्व है। तो जब लोहा शुद्ध रूप में रहता है तो बोलते हैं तत्व है। मतलब इसमें और ही कोनो परमाणु अलग से नहीं आया, ही नहीं कि एल्युमिनियम आके इसमें घुस गया, ऐसा नहीं है। ठीक, बस इसमें लोहे के परमाणु हैं। तो जब शुद्ध रूप में जो जब कोई पदार्थ रहता है तो उसको बोलते हैं तत्व है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, तो एल्युमिनियम में क्या होगा? बस एल्युमिनियम के परमाणु मिलकर के एल्युमिनियम का रॉड बनाए होंगे। ठीक, एल्युमिनियम का परमाणु मिलकर के एल्युमिनियम बनाए होंगे। तो जब कोई पदार्थ अपने शुद्ध अवस्था में, मतलब किसी एक ही परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है तो उसको बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो उसको बोलते हैं तत्व, यानी कि एलिमेंट। अब तत्व जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, या तो हो सकता है धातु और या तो हो सकता है अधातु, और बीच में का भी एक होता है उपधातु। लेकिन पहले हमको इस चैप्टर में धातु और अधातु के बारे में समझना है। तो बाबू एलिमेंट जो होते हैं कुछ नहीं है, बस ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु मौजूद हैं। या तो अगर लोहा है तो लोहा हमेशा, या तो एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम, कापर है तो कापर, ऐसे मतलब कोई भी एक ही प्रकार का परमाणु उसमें रहेगा तो कहेंगे क्या है बाबू? यह तत्व। क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। ठीक, अब ये तत्व जो होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल क्या है? तो बाबू जो भी हमारे मतलब हमारे दुनिया में जो भी तत्व खोजे गए हैं, जितने भी प्रकार के शुद्ध पदार्थ खोजे गए हैं वो होते हैं 118। अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। तो 118 तत्व है। अब उनको एक कैलेंडर में बैठाया गया, एक कैलेंडर में व्यवस्थित किया गया है, जिसको हम बोलते हैं, एक चार्ट में व्यवस्थित किया गया है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। मतलब उसको समझने के लिए एक चार्ट बनाया गया है। उन तत्वों को एक जगह, जैसे पहाड़ा लिखते हैं ना, 2 का 2 2 3 4, तो उसको एगो चार्ट में एगो टेबल बनाते हैं, है कि नहीं? 2 का ही पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा। वैसे ही एक चार्ट बनाया गया, एक टेबल बनाया गया है तत्वों को सजाने के लिए, और उसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में बाबू 118 तत्व हैं जो अभी तक खोजे जा चुके हैं पृथ्वी पे। अभी तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? 118 तत्व। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब इस 118 में 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं। एक होता है धातु, एक होता है अधातु और एक होता है उपधातु। 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? 118 में 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होते हैं? धातु यानी मेटल्स। आप जानते होंगे धातु क्या है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, सब धातु है कि नहीं? तो ये सब धातु होता है, लेकिन इसका परिभाषा क्या है? धातु क्या होता है, परिभाषा क्या है, कैसे बताएंगे? देखिए धातु कुछ भी नहीं है। हमारे प्रकृति में जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें जितने भी तत्व होते हैं ज्यादातर धातु ही होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं बाबू? धातु होते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में धातुएं उपस्थित है तत्वों में। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मात्रा में धातुएं उपस्थित हैं। ठीक,
अब धातु जो होते हैं वे तत्व जो सामान्यतः कठोर, चमकीले, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना देते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे लोहा को आप समझने के लिए ले लीजिए, लोहा क्या है? धातु है। लोहा वे तत्व जो सामान्यतः कठोर होते हैं। लोहा को ऐसे दबाएंगे पचक जाएगा, का ऐसे गुब्बारा को दबाते हैं पचक जाता है, लेकिन लोहा दबाएंगे पचकेगा नहीं, तन को नहीं धसेगा, है कि नहीं? तो लोहा क्या है? ठोस है, ठोस है, उसको धसाया दबाया नहीं जा सकता है। तो जो धातु होते हैं उनका गुण क्या होता है? उनका गुण होता है उनको दबाया नहीं जा सकता है, पचकाया नहीं जा सकता है कि नहीं? तो धातुएं कठोर होते हैं। लोहा अगर एकदम नया नया होता है, उसको तनी मनी रगड़ दीजिए, मूर्छा छोड़ा दीजिए, चमकने लगता है, एकदम शीशा जैसे चमकेगा, है कि नहीं? उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं आप। तो धातुएं क्या होते हैं? कठोर होती हैं और चमकदार होती हैं। धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं, उनका सतह चमकदार होता है और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर लोहा को एक ओर से पकड़ के दूसरे ओर से गर्म करेंगे तो गर्मियां आपके हाथ तक पहुंच जाएगा। इसे छड़ है, गर्म कर रहे हैं, जब ज़्यादा तेज लोहा गर्म हो जाएगा तो लोहा का जो गर्मी है इधर आपके हाथ तक आने लगेगा, हाथ जलने लगेगा। मतलब ऊष्मा का ये चालन कर रहा है, क्या कर रहा है? हीट को चला रहा है। यहाँ पे हीट हम दिए, लेकिन हीट यहाँ पहुँच गया, हमारे हाथ के पास पहुँच गया। तो ये क्या कर रहा है? ऊष्मा हीट का कंडक्शन कर रहा है। कंडक्शन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह हीट को भेज रहा है। तो मतलब कि धातुएं जो होती हैं ऊष्मा के चालक करते हैं, ऊष्मा का चालन करते हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो देखिए धातुओं के 3 गुण के बारे में अभी हम पढ़ चुके। क्या क्या? तो धातुएं जो होते हैं कठोर होते हैं, पचकाएंगे पचकेगा नहीं जल्दी, ठीक है। उसके बाद चमकीला होगा, लोहा को देखे होंगे चमकता होगा, स्टील चमकता होगा, तो ये चमकीले होते हैं। ऊष्मा के सुचालक मतलब एक जगह उसको गर्म करेंगे वो पूरा धातु गर्म हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह हीट चलता चला जाएगा, ठीक। तो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। लोहा में अगर इलेक्ट्रिसिटी ले जा, करंट का तार जोड़ दीजिए, बिजली का तार, झटका नहीं मारेगा, मारेगा कहीं कहीं से, क्यों? क्या कर रहा है? विद्युत का चालन कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह विद्युत को भेज रहा है, बिजली को एक जगह से दूसरे जगह। मान लीजिए छड़ है, हेवा तार लगा के हेवा से छू रहे हैं, मार देगा, उलट जाएंगे, है कि नहीं? तो कहाँ से कि विद्युत का चालन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक विद्युत को भेज रहा है। तो इसलिए कहेंगे धातुएं क्या करती हैं? ऊष्मा का भी चालन करती हैं, विद्युत का भी चालन करती हैं। मतलब बिजली अगर करंट देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी पहुँच जाएगा, है कि नहीं? तो ये धातुओं के गुण हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं। ये इसका रासायनिक गुण है, धातुओं का रासायनिक गुण है। देखिए किसी भी चीज का 2 गुण होता है, एगो भौतिक गुण और एगो रासायनिक गुण। जैसे लड़की उड़की आदमी देखने जाता है ना, तो पहले ऊपर ऊपर से देखता है, गोर है, अच्छी लग रही थी, पतली थी, मोटी थी, कैसी थी, मतलब ऊपर ऊपर से चेहरा देखता है, बनावट देखता है कि नहीं? तो वो भौतिक गुण हो गया, जो ऊपर से दिखाई देता है वो भौतिक गुण है। अब एक होता है रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण कैसे देखा जाएगा? तो देखिए लड़की का रासायनिक गुण तभी देखा जा सकता है जब उसका इंटरेक्शन सास और ननद के साथ हो, ठीक। जब उसका अभिक्रिया सास और ननद के साथ होता है तभी पता चलता है वो थरिया चला के मारेगी कि गिलास चला के मारेगी सास को, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा? वो रासायनिक गुण, उसके अंदर उसके मन में क्या है ये जानना क्या है? रासायनिक गुण है। वैसे धातुओं के अंदर क्या है, धातुओं के अंदर क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो उसका रासायनिक गुण बताता है, ठीक। तो देखिए रासायनिक गुण कुछ भी नहीं है। रासायनिक गुण को मालूम करने के लिए हमको किसी भी चीज का अभिक्रिया कराना पड़ता है। जैसे बोले ना कि अगर पतोई का गुण जानना है तो उसके सास और ननद से इंटरेक्शन कराना पड़ेगा, उससे अभिक्रिया कराना पड़ेगा, साथे साथे रहेंगे सब, तब पता चलेगा कि कैसा व्यवहार रहेगा, है कि नहीं? तो रासायनिक गुण है। ऐसे ही धातुओं का रासायनिक गुण पता करना है कि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो इसके लिए धातुओं की अभिक्रिया करानी पड़ेगी, धातुओं की अभिक्रिया करानी पड़ेगी, तब जाकर के हमको मालूम चलेगा धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा धातु। तो धातु के अभी तक आप गुण क्या जाने? गुणों के माध्यम से हम धातु को डिफाइन किए हैं। क्या क्या? तो धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, और क्या? और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। कैसे धनायन बनाते हैं? देखिए बिजली का चालन क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल करके दौड़ता है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऐसे ही धातु धनायन बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़ने लगता है, बस बिजली का चालन होने लगता है धातु में, ठीक।
तो ये होता है धातु। ये याद रखना है धातुओं के गुण, इसी से हम क्या करेंगे, धातुओं को डिफाइन करेंगे। धातु कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। बस यही धातुओं के गुण हैं। अब अगला आता है अधातु। अधातु क्या होते हैं? तो अधातु वे तत्व हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं बाबू? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं और तथा जिनमें धातुओं जैसी चमक नहीं होती। मतलब धातुओं का उल्टा। जैसे धातु क्या था? चमकीला था। अधातु क्या होंगे? चमकीले नहीं होंगे। और धातु में क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है? जैसे लोहा चमकीला होता है, सोना चमकीला होता है, सोना भी कठोर होता है, चांदी भी चमकीला होता है, कठोर भी होता है। चांदी एकदम शीशा जैसे चमकता है, ठीक, तो ये भी कठोर होता है। और एल्युमिनियम को भी देख लीजिए, कठोर होता है, चमकीला होता है, ठीक। तो ये धातुओं के गुण हो गए और धातुओं के एग्जाम्पल। अधातु के गुण क्या है? तो वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब अपने अंदर से ऊष्मा और विद्युत को गुजरने नहीं देंगे। जैसे पत्थर हो गया, पत्थर को एक तरफ से गर्म कीजिए, दूसरा का तरफ बहुत लेट हीट पहुंचेगा, है कि नहीं? ऐसे प्लास्टिक हो गया, एक ओर से जड़ता जाएगा तब जाके हीट प्लास्टिक के दूसरे तरफ पहुंचेगा। मतलब कि विद्युत ऊष्मा का कुचालक है। प्लास्टिक जो है ऊष्मा का कुचालक तो है, साथ ही साथ अगर प्लास्टिक में इस मार्कर प्लास्टिक का इधर से बिजली का तार सटाएंगे, इधर से पकड़ेंगे, कुछ नहीं होगा। काहे? कैसे कि विद्युत का चालन नहीं करता है, एक जगह से दूसरे जगह बिजली नहीं भेज पाता है, विद्युत का चालन नहीं करता है। इसको एक तरफ से आगे पे जलाएंगे तो दूसरे तरफ हीट नहीं पहुंचेगा जब तक कि जल के यहाँ नहीं पहुंचेगा, ठीक। तो ये ऊष्मा का भी चालन नहीं करता है, विद्युत का भी चालन नहीं करता है, और ये जो है इसमें विशेष चमक भी नहीं होती। का चमक रहा है? नहीं, चमक नहीं रहा, इसका कलर है ऐसा। तो बाबू जो अधातुएं होती हैं वे ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होते हैं जिनमें धातुओं जैसी चमक नहीं होती। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? कार्बन जैसे कोयला क्या है? अधातु है। कोयला क्या है? अधातु है। नाइट्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, ठीक। प्लास्टिक अधातु है, प्लास्टिक आप देख लिए अधातु है। कार्बन मतलब कोयला हो सकता है, कोयला होता है अधातु। और एक अधातु जो विद्युत का चालन करती है, बताइए उसका नाम क्या है? एक ऐसी अधातु जो विद्युत का चालन करती है, वो क्या है? तो उसका अपवाद में आप लिख लीजिएगा ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट, अपवाद। जैसे कोनो क्लास में एगो नहीं होता है, अपवाद टाइप का होता है, सबको ही पढ़ेगा, सबको समझ में आ जाएगा। एगो अपवाद रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अपवाद जो होता है क्या होता है? ग्रेफाइट, ठीक। तो ये जो होता है अपवाद में आता है। ये ग्रेफाइट जो है ये अधातु होते हुए भी ये भी कार्बन का ही एक अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप का मतलब कार्बन से बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं। कोयला बनाया जाता है, ये ग्रेफाइट बनाया जाता है, हीरा बनाया जाता है। तो कार्बन जो है, कार्बन कई रूपों में पाया जाता है और उन रूपों को कार्बन का अपर रूप कहते हैं। कार्बन से ही कोयला, कार्बन से ही हीरा। देखिए जब तक कोयला जो है कम तपा है तो क्या बना है? कोयला बन गया, करीखा जलेगा। लेकिन जब ज़्यादा उसको एकदम प्रेस करके और मतलब दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव और तापमान के साथ जब उसको रखा जाता है तो हीरा बन जाता है। बहुत ज़्यादा जब प्रताड़ना सहता है कोयला तो क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। तो कोयला और हीरा कार्बन के ही अपर रूप हैं, दोनों कार्बन ही हैं, दोनों कार्बन ही हैं। लेकिन एक कोयला बन गया, एक हीरा बन गया। कोयला कम तपा, कम कष्ट सहा और हीरा ज़्यादा कष्ट सहा, तो क्या बन गया? अच्छा बन गया, कीमती बन गया। वैसे ही हमारे साथ होता है, सभी इंसान ही हैं, लेकिन जो ज़्यादा तपेगा, जो ज़्यादा कठोर तपस्या करेगा, वही उसी की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। तो वैसे यहाँ पे कोयले के बहुत प्रकार, कार्बन के कई प्रकार होते हैं। जैसे कार्बन से ही हीरा बनता है, कार्बन से ही कोयला बनता है, कार्बन से ही पेंसिल की नोक जो होती है उसी को ग्रेफाइट बोला जाता है। तो पेंसिल की नोक, ग्रेफाइट जो है कार्बन से ही बनती है। तीनों चीजें कार्बन से बनती हैं, लेकिन ये कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बन के अपर रूप, मतलब कार्बन से बने हुए पदार्थों के प्रकार, ठीक। तो हीरा हो गया, कोयला हो गया और ग्रेफाइट हो गया, यह धातु होता है। लेकिन एगो ग्रेफाइट जो है ये अपवाद है। ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है। पेंसिल के नोक में एक तरफ से तार अगर आप लगाइएगा, दूसरी तरफ विद्युत पहुंच जाएगा, है कि नहीं? तो दूसरी तरफ पहुंच जाएगा तो विद्युत का चालन करता है। एक ऐसा धातु है ग्रेफाइट, ठीक।
अगला आता है, अब धातुओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आता है पहला भौतिक गुण। जो अभी तक पढ़े हैं वही है भौतिक गुण, बस थोड़ा सा उसमें इधर उधर है और कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हम डीपली बताए हैं। देखिए, धातुओं के भौतिक गुण और धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में डीपली हमको पढ़ना है, क्योंकि धातुओं के रासायनिक गुण बस हम इतना ही पढ़े हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में और अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए भौतिक गुण क्या होता है धातुओं के, तो धातु जो होते हैं शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। अभी बताए हैं धातुओं की सतह शुद्ध रूप में। अब मान लीजिए लोहा मुरझा गया तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मुरझा गया। मुरझा गया तो भुअरा लौकेगा, तनी मनी करियाहू लौकेगा, है कि नहीं। तो जो है शुद्ध रूप में नहीं, अशुद्ध रूप में चमकेगा नहीं, लोहा भुअरा लौकेगा, कहाँ से कि मुरझा गया है। अब उसको साफ कर दीजिए तो शुद्ध रूप में बन जाएगा, शुद्ध लोहा हो जाएगा, और शुद्ध लोहा चमकता है। तो वही बोल रहा है कि शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है, और इसे क्या बोलते हैं, धात्विक चमक। इस गुण को, धातुओं के इस गुण को क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं। जैसे एल्युमिनियम चमकेगा शुद्ध लोहा चमकेगा, कापर भी शुद्ध रहेगा तो चमकेगा, कापर भी शुद्ध रहेगा तो गोल्डन कलर में चमकता है। लेकिन अगर वो मुरझा गया, कापर में भी जंग लग गया, कापर ऑक्साइड बन गया, तो ब्लैक कलर हो जाता है कापर का, तो ब्लैक कलर हो जाएगा तो नहीं चमकेगा, तो मतलब वह शुद्ध हो गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया। तो जब कोई अशुद्ध होता है तो नहीं चमकता है, शुद्ध रहेगा तो चमकेगा, शुद्ध रहेगा तो चमकेगा। तो शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है, और धातुओं के इस गुण को हम बोलते हैं धात्विक चमक। क्या बोलते हैं, धात्विक चमक। अगला है हमारा, सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं और उनकी कठोरता अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे लोहा है, लोहा ज्यादा कठोर होता है, उसको पीटते 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 हार जाएंगे, जल्दी पतला नहीं होगा। लेकिन वहीं पे एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम को तनी मनी मोड़ देंगे, जैसे एक लोहा का छड़ लीजिए, एक एल्युमिनियम का, लोहा इतना बल लगाएंगे तब वो नहीं मुड़ेगा, और एल्युमिनियम का फट दे मुड़ जाएगा छड़। कैसे क्यों, लचीला होता है एल्युमिनियम, कठोर कम कठोर होता है, लोहा के इतना कठोर नहीं होता है। तो वही बोल रहा है कि हर धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है, हर धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। एल्युमिनियम लचीला होता है, कम कठोर होता है लोहा की अपेक्षा, लोहा बहुत ज़्यादा कठोर होता है, उससे कठोर स्टील होता है, स्टील को आप मोड़िए नहीं पाइएगा, है कि नहीं। तो ये धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। अब ऐसे सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, ऐसे धातु होते हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, ऐसे छड़ उसका तो ऐसे तोड़ देंगे, जैसे चाक मिट्टी टूट जाता है वैसे वो टूट जाएगा, है कि नहीं, ऐसे ऐंठ के खींच देंगे टूट जाएगा। तो जो सोडियम और पोटेशियम है वो बहुत कम कठोर होते हैं। तो हर धातु की कठोरता अलग अलग होती है, यही बोल रहा है कि सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं और उनकी कठोरता अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, सोडियम पोटेशियम जैसी क्षारकीय धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, मतलब कि वो कम कठोर है। अब एक धातु जो होता है वो कठोर नहीं होता है, वो द्रव रूप में होता है, उसका नाम है मरकरी, जो कि थर्मामीटर में, पहले के थर्मामीटर में आता था, ऐसे चमका के देखते थे कितना थर्मामीटर का रीडिंग है कि नहीं। तो थर्मामीटर में जो धातु होता है उसको बोलते हैं मरकरी, और इसको दर्शाते हैं Hg से, जिसको सिंपल भाषा में हम लोग पारा बोलते हैं। तो ये जो मरकरी है ये द्रव रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में एक ऐसा धातु है। लिक्विड फॉर्म में धातु जो होता है ये क्या है, मरकरी है। मरकरी आप देखेंगे थर्मामीटर में मरकरी लगा होता है, पारा, तो वही पारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, तो ये होता है धातुओं की कठोरता। धातुएं कठोर होती हैं लेकिन अलग अलग कठोरता की, कोई बहुत कठोर, कोई कम कठोर, कोई पानी जैसा, एक अपवाद है मरकरी, पानी जैसा होता है, द्रव रूप में होता है। ठीक, धातुओं को पीटकर चादर बनाया जा सकता है, और धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे लोहा को पीट के चादर के रूप में फैला सकते हैं, सोना को पीट के चादर के रूप में फैला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कान में का झुमका नहीं बन पाता, तब 10-10 भर का एगो झुमका हो जाता, खरीदने में हालत खराब हो जाता है कि नहीं। 10 तोला का एक झुमका पता चला, खरीदने में हालत खराब हो जाता है कि नहीं। तो धातुओं को पीट करके चादर बनाया जा सकता है, पतले पतले धातु बनाए जा सकते हैं, सीट के रूप में चेंज किया जा सकता है। जैसे लोहा का चद्दर बनाया जा सकता है, सोना का चद्दर बनाया जा सकता है। सोना को तो बहुत पतला किया जा सकता है, एक पन्नी के बराबर, पॉलीथीन के इतना पतला किया जा सकता है सोने और चांदी को। ठीक, तो आघात वर्धनीयता होती है, आघात वर्धनीयता इसी गुण को बोलते हैं। धातुओं को पीट कर चादर बनाने के गुण को, पीटेंगे वो चादर बन जाएगा, फैलता जाएगा, फैलेगा तभी तो चादर बनेगा। लोहा इतना मोटा है, उसको पीटेंगे फैल के चादर बन जाएगा, है कि नहीं। तो
फैलने के गुण को, धातुओं के चादर बनने के गुण को, फैलकर चादर बनने के गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, तो ये सबसे ज़्यादा सोना और चांदी में देखने को मिलता है। सोना और चांदी का अभी बोले हैं कि बहुत पतला सीट बनाया जा सकता है, बहुत पतला चादर, एकदम पॉलीथीन के जैसा, जो मिठाई उठाई पे आप देखे होंगे सिल्वर फॉइल लगा होता है, तो क्या है वही इसी से बनता है। हालांकि इससे ओरिजिनल नहीं बनाया जा रहा है अब, लेकिन इसी से बनाया जाना चाहिए। सिल्वर फॉइल चांदी से ही बनाया जाना चाहिए, ठीक। तो ये सिल्वर फॉइल जो होता है चांदी से ही बनता है। देखते होंगे कितना पतला होता है, कितना पतला, बहुत पतला होता है। तो सबसे ज़्यादा पतला पीट करके सबसे ज़्यादा पतला किसको किया जा सकता है, चांदी और सोना को, ठीक। अगला है धातु के पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, मतलब धातु को अगर गर्म करके खींचेंगे उसका तार बनता जाएगा। और इस गुण को कहते हैं तन्यता का गुण। क्या बोलते हैं, तन्यता का गुण। जैसे छड़ बनाया जाता है तो लोहा को तान के ही तो बनाया जाता है ना, उसको फैला करके ही तो बनाया जाता है, तो उसमें तन्यता का गुण है, ठीक। तो उसको तार के रूप में, छड़ के रूप में, लोहा को छड़ के रूप में, तार के रूप में बना दिया जाता है। लोहे का तार भी आता है, आप देखे होंगे। तो पतले तारों के रूप में धातुओं को खींचा जा सकता है और उसी को बोलते हैं धातुओं में तन्यता का गुण है। तनाएगा धातु, कैसा होगा, तन्यता का गुण, इन्हें की रबड़ जैसे, मतलब तार बनाया जा सकता है खींच करके, तो उसी को बोलते हैं तन्यता के गुण। अब ये तन्यता का गुण सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा तन्यता का गुण देखने को मिलता है सोना में। सोना जो होता है, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना आप समझते हैं कितना होता है, एक भर का 10वां हिस्सा। एक भर में होता है 10 ग्राम सोना, और 1 ग्राम सोना से आप सोच सकते हैं एक भर का झुमका हेती चुकी होता है कि नहीं, तो वही जो होता है उसमें से उसका 10वां हिस्सा निकालेंगे, हेती चुकी उसमें से तोड़ के निकालेंगे, उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बहुत ज्यादा हो गया। तो ये सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किस में देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा तन्यता का गुण सोना में देखने को मिलता है। तो सोना में सबसे ज्यादा तन्यता का गुण देखने को मिलता है। अगला है हमारा, धातु उष्मा के सुचालक होते हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है बाबू, धातु उष्मा के सुचालक होते हैं। अभी पढ़ाए हैं कि एक जगह से उष्मा दूसरी जगह, जैसे लोहा का छड़ ले लीजिए, एक तरफ से गर्म कीजिए, दूसरा जगह हीट पहुंच जाएगा। तो धातु उष्मा के सुचालक होते हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। लोहा को पिघलाने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस गर्म करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, 700-800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तब लोहा पानी बनेगा, है कि नहीं। तो लोहा को पानी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए, मतलब उसका गलनांक बहुत ज़्यादा है, गलनांक बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा तापमान पे गलेगा, ठीक। तो जो धातुएं होती हैं उष्मा की चालक होती हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इनको पानी में बदलने के लिए, ठोस से द्रव में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा उष्मा की जरूरत होती है, तो इसलिए गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर और तांबा, यानी कि चांदी और तांबा, जो कॉपर वायर आता है उसमें कॉपर होता है, तांबा होता है, तो सिल्वर यानी कि चांदी और तांबा उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे एसी में जो पाइप लगे होते हैं वो किसके लगे होते हैं, यही तांबा का लगा होता है, ताकि जो है टेम्परेचर को अच्छे से कंडक्ट कर सके। तो एसी में किसका पाइप लगा होता है, एसी में, रेफ्रिजरेटर में तांबा का पाइप लगा होता है, ताकि अच्छे से हीट का एक्सचेंज हो सके, अच्छे से टेम्परेचर एक्सचेंज हो सके। तो इसीलिए तांबा का पाइप लगाया जाता है, कॉपर पाइप लगाया जाता है फ्री रेफ्रिजरेटर और एसी में। लेड और मरकरी जो होते हैं, लेड जो बैटरी में, जो पोल आप देखे होंगे, इन्वर्टर की बैटरी में जो प्लेटें लगी होती हैं, जिस धातु से बैटरी बनाई जाती है, लेड एसिड बैटरी, उसमें लेड धातु होता है, लेड धातु होता है, ठीक। अब ये लेड धातु जो है, इससे बैटरी बनाया जाता है, बहुत भारी धातु है। और लेड जो होता है उष्मा का कुचालक होता है, मतलब कि लोहे और अन्य धातुओं की अपेक्षा इसकी चालकता जो है, उष्मा चालकता कम होती है, कम उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएगा, ठीक। मरकरी का भी वही हाल है, मरकरी भी उष्मा का कम चालन कर पाती है, एक जगह से दूसरे जगह उष्मा को कम से कम भेज पाती है, मतलब कुचालक होती है, लगभग कुचालक होती है, ठीक। तो जो लेड होते हैं और मरकरी होते हैं ये उष्मा के लगभग कुचालक हैं। सिल्वर और तांबा यानी कि चांदी और तांबा, तांबा आप कैसे याद रखेंगे, तांबा के साथ ऐसे ही चांदी याद रहेगा, कहाँ से कि तांबा का तार यूज होता है और महंगे सर्किट में चांदी का भी तार यूज होता है, क्योंकि इसका कंडक्शन सबसे अच्छा होता है, ठीक।
विद्युत का चालक ये सबसे अच्छा करता है, चालन सबसे अच्छा सिल्वर करता है। तो सिल्वर और तांबा ये दोनों क्या करते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालन करते हैं, इसलिए ये ऊष्मा के भी सबसे अच्छे चालक है। लेड और मरकरी ये ऊष्मा के कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब बहुत कम ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते हैं, लगभग ना के बराबर। धातुएं जो होती हैं विद्युत की चालक होती हैं, अभी बताए हैं धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। सबसे अच्छा चांदी जो है विद्युत का चालक होता है, सबसे अच्छा चालक जो है कौन है, विद्युत का चांदी है। अभी बताए भी हैं कि चांदी और तांबा सबसे अच्छे चालक होते हैं, जिसमें चांदी सबसे अधिक अच्छा होता है। तो अगर तार आपको अपने घर में लगाना है जिसमें लॉस, इलेक्ट्रिसिटी लॉस कम से कम हो, तो आप चांदी का लगाइए, लेकिन उतना महंगा कहाँ से लगाएंगे, इतना तो अमीर है नहीं, तो चांदी का तार नहीं लगा के कॉपर का लगाया जाता है, क्योंकि चांदी से जस्ट कम किसका होता है, तांबा का होता है। चांदी से जस्ट कम चालकता जो है तांबा का होता है, ठीक। तो तांबा जो है चांदी से कम अच्छा है, लेकिन हाँ वो अच्छी कीमत में मिल जाता है, कम सस्ता मिल जाता है, तो इसलिए तांबे का यूज होता है। तो सबसे अच्छा विद्युत का चालन कौन करेगा, चांदी करेगी, लेकिन उससे कम तांबा। धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे लोहा पीटेंगे टन टन लगेगा, है कि नहीं। तो हर एक धातु का आवाज़ अलग अलग होता है, हर एक धातु को पीटेंगे अलग अलग आवाज़ करते हैं, तो धातुओं को पीटने पर आवाज़ उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये धातुओं के भौतिक गुण के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। धातुओं का जो परिभाषा भी पढ़े हैं ना, वो भी भौतिक गुणों के आधार पर ही पढ़े हैं, कि अगर ये भौतिक गुण हमको दिखाई देते हैं किसी भी पदार्थ में, किसी भी तत्व में, तो हम उसको बोलेंगे ये धातु है। तो अभी तक हम क्या पढ़े, धातु और अधातु। धातु और अधातु क्या होते हैं, तो देखिए पहले तत्व जो होते हैं, तत्वों से मिलकर के ही कोई पदार्थ बना होता है, तत्वों से मिलकर के ही कोई पदार्थ बनेगा। जैसे लोहा हो गया तत्व हो गया, कॉपर तत्व है, एल्युमिनियम भी एक तत्व है, चांदी भी एक तत्व है, सोना भी एक तत्व है, मरकरी भी एक तत्व है, मतलब हर एक चीज एक तत्व है। अब तत्व जो होते हैं तीन तरह के, धातु, अधातु और उपधातु। धातु जो होते हैं सामान्यतः कठोर होंगे, चमकीले होंगे, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होंगे और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अधातु क्या होते हैं, तो अधातु वे जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा को नहीं जाने देंगे अपने अंदर से, ना ही विद्युत को जाने देंगे, और जिसमें धातुओं जैसी चमक नहीं होती है। धातु चमकते हैं, ये चमकते नहीं हैं। जैसे कार्बन, प्लास्टिक आदि। कार्बन में एक अपवाद आता है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का चालन करता है। तो याद रखना है ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन करता है। वे पदार्थ जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं उपधातु कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये जो होते हैं, ये अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अधिक इनको हीट दे देंगे, तो इसमें विद्युत का चालन होने लगता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ठीक। और रूम टेम्परेचर पे विद्युत का चालन नहीं करते हैं, तो ये धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसलिए इनको बोलते हैं ये उपधातु हैं। क्या है, उपधातु हैं। तो वे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों की तरह, बोरान, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये तीनों क्या हैं, उपधातु हैं, ठीक। तो ये जब दोनों की तरह व्यवहार करने लगे तो उपधातु में आ जाते हैं। अब धातुओं के गुणधर्म में भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है, जिसको धात्विक चमक बोलते हैं। सामान्यतः धातु कठोर होती हैं और उनकी कठोरता अलग अलग होती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, जबकि अपवाद में एक आता है मरकरी। मरकरी जो होता है कठोर नहीं होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं, थर्मामीटर में रहता है। धातुओं को पीटकर चादर बनाया जा सकता है, और इस गुण को क्या बोलते हैं, धातुओं की आघातवर्ध्यता बोलते हैं। सोना तथा चांदी अत्यधिक आघातवर्ध्य होते हैं, मतलब सोना और चांदी को बहुत ज़्यादा पतला शीट के रूप में बनाया जा सकता है। किससे याद रखेंगे, गोल्ड फॉइल और सिल्वर फॉइल से याद रखेंगे। सिल्वर फॉइल मिठाई पर होता है और गोल्ड फॉइल भी होता है, ठीक। तो ये गोल्ड फॉइल और सिल्वर फॉइल से याद रखेंगे। अब गोल्ड फॉइल मिठाई पे मत खोजिएगा, नहीं मिलेगा, ठीक ना। ये बहुत टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में ये सब यूज होता है गोल्ड फॉइल, ठीक। तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं को अगर खींच के तार बनाएंगे, तार बनेगा। सोना में सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण होता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। धातुओं में एक जगह गर्म करेंगे धातु को, दूसरी जगह उसका हीट पहुँच जाएगा, है कि नहीं। छड़ में एक जगह छड़ को गर्म करेंगे, दूसरी जगह पहुँच जाएगा। तो धातु ऊष्मा के
सुचालक होते हैं तथा इनका गलनांक मतलब इनको पिघलाने की कोशिश करेंगे, बहुत अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इनका गलनांक अधिक होता है। सिल्वर और तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, सिल्वर और तांबा। सिल्वर और तांबा जो होते हैं ये विद्युत के भी सबसे अच्छे चालक होते हैं, तो इससे याद रखिएगा। तांबा जो होता है एसी में यूज होता है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को अच्छे से एक्सचेंज कर पाता है, चालन कर पाता है उसका, ठीक। तो इसलिए तांबा और सिल्वर जो है ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। लेड और मरकरी सबसे खराब चालक हैं ऊष्मा के, ये कम से कम ऊष्मा के चालन कर पाते हैं, लगभग कुचालक। धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। धातुओं में जो होता है विद्युत एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, जैसे लोहा में एक जगह बिजली का तार सटाएंगे दूसरी जगह बिजली पहुंच जाएगा, है कि नहीं? तो एक जगह से दूसरी जगह बिजली पहुंच जाता है। सबसे अच्छा चांदी जो है विद्युत का चालक होता है, उससे कम चालक कौन करता है? तांबा करता है। धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है और इसे धात्विक ध्वनि भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ जो हैं ये धातुओं के भौतिक गुण ऊपर ऊपर से देखने को हमको मिला है। अभी हम धातुओं के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कराए हैं, अब अभिक्रिया करा के देखेंगे कि धातुओं के कौन कौन से गुण रासायनिक गुण होते हैं। लेकिन आज लेक्चर लंबा हो जाएगा, एक तो बहुत गर्मी है, देख ही रहे हैं हम पसीने से भीग चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप हर रोज़ पढ़ाई कीजिए। हर रोज़ हम आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, तो हर रोज़ पढ़ाई कीजिए, ये नहीं कि किसी दिन बहटिया दीजिए। बहटिया देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं? अब मान लीजिए किसी का फ़ोन आता है तो वो तो नहीं बहटियाते हैं, फ़ोन जैसे उठाते हैं इसको भी, लेक्चर को भी वैसे ही रोज़ देखना है, किसी भी दिन इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करेंगे तो पता चलेगा कि आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, ठीक। तो ये होता है धातु और अधातु। अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे जाकर देखेंगे, नोट्स मिल जाएगा। बहुत बढ़िया राइटिंग में बहुत अच्छे से नोट्स बनाया गया है, जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा के और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ का, साइंस का, हर एक नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।